नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट, ट्रेनी और प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं होता। डिग्री हमें क्वालिफिकेशन देती है, लेकिन स्किल हमें एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ के मौके देती है। सोचिए, अगर हम सिर्फ थ्योरी जानते हैं लेकिन उसे काम में अप्लाई नहीं कर पाते, तो क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्किल ही वो ब्रिज है जो नॉलेज और करियर सक्सेस के बीच का गैप फिल करता है। आज के सेशन में हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, ईएमएस करियर के लिए क्यों जरूरी है, और इंडिया का स्किल मूवमेंट कैसे नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं स्किल डेवलपमेंट होता क्या है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है अपनी एबिलिटी, नॉलेज और एफिशिएंसी को एनहांस करना, ताकि हम अपना काम और बेहतर कर सकें। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सीखना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर के बेसिक सीखे हैं, पढ़े हैं, तो आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा एंट्री, प्रेजेंटेशन बनाना भी आना चाहिए। यही डिफरेंस होता है पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में। स्किल डेवलपमेंट एक ब्रिज है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच। एजुकेशन आपको बताती है काम कैसे होता है, लेकिन स्किल सिखाती है काम कैसे करना है। और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक जॉब रेडी प्रोफेशनल तैयार होता है। अब सवाल है, स्किल इतनी जरूरी क्यों है? दोस्तों, स्किल एक ऐसी चीज है जो आपकी रियल पहचान बनाती है। डिग्री सिर्फ एक कागज है, लेकिन स्किल आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कैपेबिलिटी है। एक स्किल पर्सन अपने काम में एफिशिएंट होता है, वो बेटर आउटपुट देता है और अपने प्रोफेशन में ग्रो करता है। स्किल आपके अंदर एक सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता लाती है। सोचो, एक स्टूडेंट जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंप्यूटर स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, वो हर जगह सक्सेसफुल होगा। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ये सब नहीं है, वो हर जगह इंटरव्यू में स्ट्रगल करेगा। स्किल सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं देती, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस भी देती है। अब बात करते हैं भारत को स्किल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। इंडिया दुनिया के सबसे यंग देश में से एक है। हमारे देश की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है। ये यूथ हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी एनर्जी है। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 4.7% इंडियंस फॉर्मली स्किल्ड है। मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग है। एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच एक बड़ा गैप है। हम डिग्री तो ले लेते हैं, पर वो स्किल नहीं सीखते जो मार्केट में जॉब के लिए हमें चाहिए। इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कई यूथ ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट इसी गैप को फिल करने का काम करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने 4 साल कॉलेज में पढ़ाई की, डिग्री ली, लेकिन जब उसने इंटरव्यू दिया, उससे कहा गया कोड लिखो। उसने कहा, सर मैंने थ्योरी पढ़ी है पर प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं की। रिजल्ट क्या रहा, वह रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट और थी, उसने सेम सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन साथ में इंटर्नशिप की, ऑनलाइन कोर्सेज की और प्रोजेक्ट बनाए। इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस थी, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी थी, उसे जॉब मिल गई। दोस्तों, यही डिफरेंस है। एजुकेशन गिव अस नॉलेज बट स्किल गिव अस अपॉर्चुनिटी। इंडिया के लाखों स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम है। सभी ने पढ़ाई तो की है पर जॉब रेडी नहीं है। यही रीजन है कि स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्टेप लिया, स्किल इंडिया मिशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। गोल था 2025 तक 400 मिलियन लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना। इसका मोटो है कौशल भारत कुशल भारत, यानी स्किल इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। स्किल इंडिया मिशन का फोकस है क्वालिटी ट्रेनिंग, एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, ये एक मोमेंट है जहां हर इंडियन यूथ अपने टैलेंट को स्किल में बदलते हैं। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की यूथ को स्किलफुल बनाना, ताकि हर व्यक्ति अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव रोल निभा सके।
स्किल इंडिया मिशन के अंदर सारे स्किल प्रोग्राम को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है। इसका मतलब है ट्रेनिंग स्कीम्स और इनिशिएटिव एक कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क में काम करती है। ये मिशन इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप में चलाया जाता है ताकि ट्रेनिंग मार्केट की रियल डिमांड के अकॉर्डिंग दी जा सके। इसके थ्रू 30+ सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, रिटेल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और भी बहुत सारे सेक्टर्स। ओवरऑल स्किल इंडिया मिशन का विजन है एक स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और एम्प्लॉयबल इंडिया बनाना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY की, जो स्किल इंडिया का बैकबोन है। PMKVY के तहत यूथ को फ्री शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मिलता है। इसका फोकस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पर है जो सीखना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। इस स्कीम में 150+ जॉब रोल्स अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और बहुत कुछ। एक इम्पोर्टेंट फीचर है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिससे उन लोगों को भी सर्टिफिकेट मिलता है जिनके पास कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है बट उन्हें काम आता है। PMKVY उनके लिए गोल्डन चांस है सीखने, बढ़ने और अपनी पहचान बनाने का। अब बात करते हैं NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ था। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर काम करते हैं। NSDC का काम है ट्रेनिंग पार्टनर को फंड करना, मॉनिटर करना और क्वालिटी मेंटेन करना। ये डिफरेंट सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू काम करता है, जैसे IT, हेल्थ केयर, रिटेल, टूरिज्म, ऑटोमोटिव एटसेट्रा। NSDC का गोल एक ऐसी वर्कफोर्स बनाना जो इंडस्ट्री रेडी और ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है, क्योंकि गोल सिर्फ जॉब सीकर बनाना नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। अब चलते हैं गांव की तरफ। रूरल यूथ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, DDGKY यानी कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये स्कीम 15 से 35 साल के रूरल यूथ के लिए है, यानी कि उन्हें फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। सोचिए गांव का लड़का अपने घर के पास ट्रेनिंग ले और एक कंपनी में जॉब पाए। यही सपना है DDU-GKY का। गांव के यंग लोगों को अगर प्रॉपर स्किल मिले तो वो अपने एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, जैसे जन शिक्षण संस्थान JSS, वुमन और स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए कम्युनिकेशन पेड्स ट्रेनिंग, PM दक्ष योजना SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के यूथ के लिए स्किल प्रोग्राम्स, NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, अर्न वाइल यू लर्न मॉडल, जहां स्टूडेंट इंडस्ट्री में काम सीखते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। इन सब स्कीम्स का मेन गोल है हर एक इंसान तक स्किल डेवलपमेंट पहुंचाना, चाहे वो अर्बन हो या रूरल। अब बात करते हैं ITI और पॉलिटेक्निक्स की। ITI और पॉलिटेक्निक्स ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग देते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट फॉलो होता है। स्टूडेंट्स थ्योरी के साथ साथ रियल मशीन और टूल्स पर भी काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूट DGT के अंडर आते हैं और ये ही स्किल इंडिया के बेस पिलर्स हैं। इनके स्टूडेंट सिर्फ पास नहीं होते बल्कि प्रोडक्टिव प्रोफेशनल बनकर बाहर निकलते हैं। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी हर जगह है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग सेक्टर में, सब जगह। इसलिए डिजिटल स्किल हर फील्ड के लिए जरूरी हो गया है। गवर्नमेंट ने कुछ डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे PMG दिशा, डिजिटल लिटरेसी रूरल एरिया के लिए, फ्यूचर स्किल प्राइम, AI क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न स्किल्स के लिए, स्वयं फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। डिजिटल स्किल डेवलपमेंट यूथ को एम्पावर करता है ताकि वो डिजिटल इंडिया का पार्ट बन सके। आज के युग के लिए डिजिटल स्किल एक ऑप्शनल चीज नहीं, एक एसेंशियल स्किल बन गई है।
अब बात करते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल यानी एसएससी। सो अंडर एनएसडीसी 37 प्लस सेक्टर स्किल काउंसिल काम कर रहे हैं। हर काउंसिल अपने सेक्टर के लिए ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, जॉब रोल और कंटेंट डिसाइड करती है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे ITES एसएससी फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो फॉर हॉस्पिटल एंड मेडिकल जॉब्स। टूरिज्म एसएससी फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। रिटेल एसएससी फॉर सेल्स एंड कॉमर्स। ये काउंसिल इंश्योर करती है कि ट्रेनिंग मार्केट की रियल डिमांड के साथ मैच करे, यानी जो स्किल आप सीख रहे हैं वो जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। स्किल डेवलपमेंट के फायदे बहुत सारे हैं, तो उन सभी फायदों को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ता है, यूथ को जॉब के लायक बनाता है। सेल्फ रिलायंस आता है, यानी कि हम खुद पर डिपेंड होने लगते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होता है, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पॉवर्टी और माइग्रेशन कम होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भरता। जब लोग स्किल होते हैं तो इंडस्ट्री ग्रो करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और देश समृद्ध होता है। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा टूल है जो इंडिविजुअल और नेशनल दोनों लेवल पर प्रोग्रेस लाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिस्टम के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो उन चैलेंजेस को समझते हैं। स्किल डेवलपमेंट की कुछ मेजर चैलेंजेस है, जैसे कि अवेयरनेस की कमी, लोग स्कीम के बारे में जानते ही नहीं है। क्वालिटी ट्रेनर्स की शॉर्टेज, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ट्रेनिंग कंटेंट और इंडस्ट्री डिमांड के बीच मिसमैच, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से अप स्किलिंग की नीड। ये चैलेंजेस तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलकर काम नहीं करते। तो बात करते हैं कुछ सजेशन की जिससे स्किलिंग पे इम्प्रूवमेंट होगा। तो कुछ सॉल्यूशन ये हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल लेवल से ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डिजिटल और मोबाइल बेस्ड ऐप के थ्रू ट्रेनिंग एक्सेसिबल बनानी चाहिए। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड यूथ के लिए स्पेशल तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। रेगुलर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस सिस्टम बनाए जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट के अंदर कंटिन्यूस लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। याद रखिए, लर्न, प्रैक्टिस, अर्न, ग्रो, ये ही रियल फॉर्मूला है सक्सेस का। दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये भारत के विकास की ताकत है। आज हर युवा के पास टैलेंट है, बस जरूरत है उसे स्किल से निखारने की। जब हम सब अपने स्किल पर काम करते हैं तो सिर्फ अपना करियर नहीं, अपने देश का फ्यूचर भी बनाते हैं। तो आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं, मैं अपने स्किल को सीखूंगा, इम्प्रूव करूंगा और देश के विकास में योगदान दूंगा। कौशल भारत, कुशल भारत। धन्यवाद।